Dear students, myself Harish Garg, English Grammar Group. Today we will discuss the verb. सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा मैं. The action verbs are called verb. एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं वो वर्ब कहलाते हैं. और एग्जाम्पल: स्पीक, लिसन, सिट, स्टैंड, एटसेट्रा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. वर्ब के दो टाइप होते हैं, यानी कि वर्ब दो प्रकार की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनाइट वर्ब. सेकंड वन, नॉन फाइनाइट वर्ब. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब जो होती है इज अफेक्टेड विद द नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, while non-finite verb is not affected with the number or person of subject. अब इससे क्या पता चलता है, यानी कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके अकॉर्डिंग प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है. एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी. सेकंड वन, नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है इज नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्टेड नहीं होती है विद द नंबर, सिंगुलर, प्लूरल नंबर, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनसे यह प्रभावित नहीं होती है. एग्जाम्पल: आई लाइक रीडिंग. आई लाइक रीडिंग. ही लाइक्स रीडिंग. अब यहां पर तुम्हें एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ब दिखाई दे रही होंगी. दोनों वर्ब यहाँ पे लाइक भी है और रीडिंग भी है. लाइक और लाइक्स, सब्जेक्ट बदलते ही ये वर्ब बदल गई, यानी कि यह वर्ब सब्जेक्ट से प्रभावित हुई. लेकिन ये भी एक वर्ब है, सब्जेक्ट बदलने से ये अफेक्टेड नहीं हुई. जो वर्ब अफेक्टेड हुई वो हो गई फाइनाइट, जो वर्ब अफेक्टेड नहीं हुई वो हो गई नॉन फाइनाइट. आई होप यू कैन डिफाइन, यू कैन मेक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. इसके बाद मैं इसके काइंड्स के बारे में डिस्कस करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे. फाइनाइट वर्ब के 4 काइंड्स होते हैं. 4 काइंड्स. तो सबसे पहला काइंड जो फाइनाइट वर्ब का होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब. इसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सकर्मक यानी कि कर्म सहित. ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट साथ आई वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव. और एग्जाम्पल: आई गेव यू ए बुक. आई गेव यू ए बुक. मैंने तुम्हें एक बुक
दी, तो इसमें ऑब्जेक्ट है यू और अ बुक, इसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट है। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, केवल आज वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। तो आई गेव यू ए बुक, इसमें ये दो ऑब्जेक्ट दिए, और जब किसी वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई गेव यू ए बुक, तो गेव इसमें क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वर्ब, नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब इज इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या होती है? इसे हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो क्या होती है? अमाने नहीं कर्म, जिसमें कर्म ना हो। जिसमें कर्म हो वो ट्रांजिटिव, जिसमें कर्म ना हो वो इंट्रांजिटिव। इसका फॉर्मूला बना सकते हैं वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? इसके बाद इसका एग्जांपल ले लेते हैं। He runs on the road, वह सड़क पर दौड़ता है। इसमें रन्स कौन सी वर्ब है? इसमें रन्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑन द रोड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है? तो इसका भी मैं तुम्हें एक बहुत इजी वे बता देता हूँ, इजी मेथड, कि जब हम, एक मिनट रुकिए अभी, जब किसी वर्ब में वॉट या हुम, अगर किसी वर्ब में हम वॉट या हुम लगा देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब। आंसर नहीं मिलता है, इट मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। ही गेव वॉट, ही गेव वॉट, आंसर मिल गया अ पेन। He gave whom, आंसर मिल गया me. It means gave is a transitive verb. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। He stands on the bench. He stands on the bench. अब इसमें हम लगा के देखेंगे। He stands what? No answer. He stands whom? No answer. वॉट लगाएंगे तब भी नो आंसर, हुम लगाएंगे तब भी नो आंसर। इट मीन्स स्टैंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम स्टैंड में लगा दें ही स्टैंड वेयर, तब आंसर निकलता है। जबकि हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानने के लिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या लगाना है? वॉट और हुम। कहाँ पे लगाना है? वर्ब में। He gave what? A pen. He gave whom? Me. He stands what? No answer. He stands whom? No answer. इस तरह से हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। थर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरीज वो वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में आकर हेल्प टू मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की हेल्प करती है, और इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसलिए इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो। इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो।
नेक्स्ट इसके भी दो काइंड्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। इनके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और इसका जानने के लिए नीचे लिंक दिया है, उसको लिंक करेंगे तो तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। केवल अभी तो उतना बता सकता हूँ कि ऑक्सिलरी इज हेल्पिंग वर्ब और एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग। तो इसमें प्ले मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब, या हम इसे ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप आएगा इसका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से लिंक करती है, तो वहां का जो वर्ब आएगी वो कौन सी होगी? लिंकिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही इज पुअर, ही इज पुअर। अब इज यहां पर क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्लियर? इज हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है, इज लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रही है। हमें पता कैसे चलेगी कि हेल्पिंग वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है? सिंपल सा फंडा है, जो वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब मेन वर्ब की तरह आए वो लिंकिंग वर्ब, और वो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से कंप्लीट कनेक्ट करे, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से लिंक करे, वो लिंकिंग वर्ब। इस तरह से फाइनाइट वर्ब के चारों काइंड्स पूरे होते हैं। इसके बाद आती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होती है? पार्टिसिपल किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करती है। वर्ब का काम करती है, क्या वर्ब तो है ही है, और ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करती है। और इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल गोइंग अप द हिल, ही होस्टेड द फ्लैग। यानी कि पहाड़ी पर जाकर उसने फ्लैग को होस्टेड किया। इसमें क्या होता है, कभी कभी दोनों कामों का एक साथ चलना पाया जाता है। नेक्स्ट वन पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर। Broken is the third form of verb and used as an adjective, so it is participle, and second part of participle past participle. Clear? यानी कि ये चेयर को यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। कैसी चेयर है? ब्रोकन है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। इस तरह से हमें पता चलता है कि यह एक पार्टिसिपल है। इसका थर्ड यूज होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगाने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल हैविंग फिनिश्ड द वर्क, ही स्लेप्ट। काम समाप्त करके वो सो गया। यानी कि ये जो है काम की पूर्ण समाप्ति दिखाता है। इस तरह से ये पार्टिसिपल के 3 काइंड्स होते हैं। इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब का सेकंड टाइप आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? ये 2 + B1 होता है। 2 + B1, 2 + go = 2 go। ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। इसका जब हिंदी में हम मीनिंग निकालते हैं
तो नानीने निकलता है, नानीने। जैसे गो मीन्स अगर हम किसी से कहते हैं गो तो उसका मतलब हो जाएगा जाओ। अगर हम बोलते हैं टू गो तो इसका मीनिंग निकलेगा जाना। क्या निकलेगा? जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू सिंग। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन वांट टू प्ले। तो इस तरह से टू सिंग, टू प्ले, ये क्या है हमारा एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनेटिव। क्लियर हो गया होगा। ये भी दो तरह के होते हैं, एक और होता है, एक होता है प्लस टू इन्फिनेटिव, दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। इसके बारे में मैं आगे कभी विस्तृत रूप से अगली वीडियो में बता दूंगा। इसका नेक्स्ट आता है फिर जीरंड। इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है जीरंड। अब जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है B1 प्लस ING। B1 प्लस ING यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीरंड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सीन इज बिलीविंग। तो इसमें सीन और बिलीविंग बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ जीरंड। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक डाउट हो सकता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING जीरंड भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्रेजेंट पार्टिसिपल भी था। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये केवल वर्ब को शो करती है और ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एग्जाम्पल, राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। तो इसमें राइजिंग जीरंड नहीं है, इसमें राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसमें सीन किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसमें सीन जीरंड है। इसमें बिलीविंग किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा, इसमें जीरंड है। सो आई होप students, you can understand what is verb, what is non-finite, what is finite, and types of other words. So please subscribe the channel and like, share. If you any doubt, please comment in the comment box. Thank you.